क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 साल तक ब्रह्मचर्य और प्राणायाम का पालन करने से आपका शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ऋषिमुनि इतने तेजस्वी, इतने बुद्धिमान और इतने शक्तिशाली कैसे थे? उनकी सफलता का रहस्य क्या था? उत्तर है ब्रह्मचर्य और प्राणायाम। हम बात करेंगे दो महाशक्तियों के संगम की, ब्रह्मचर्य और प्राणायाम। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 साल तक इन दोनों का ईमानदारी से पालन कर ले तो उसके जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक पूरा रोड मैप हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है। क्या यह केवल वीर्य संयम है या 5 इंद्रियों का नियंत्रण? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और खोया हुआ ब्रह्मचर्य कैसे वापस लाएं? प्राणायाम से शरीर में प्राण शक्ति कैसे प्रवाहित होती है? और सबसे अहम, 1 साल का अभ्यास आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा में चर्या, यानी परमात्मा या शुद्ध चेतना की ओर चलना। इसका मतलब केवल वीर्य की रक्षा नहीं बल्कि 5 इंद्रियों, देखना, सुनना, कहना, सोचना, छूना को बुरे कार्यों व विचारों से बचाना और अपने चिंतन, आहार, व्यवहार को शुद्ध रखना है। जैसा कहा गया है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर वीर्य की रक्षा करना। आंखों से बुरा न देखना, कानों से अपवित्र बातें न सुनना, वाणी से कटु शब्द न कहना, मन से बुरे विचार न करना और शरीर से गलत कर्म न करना। यमो नियमो चैव आसन प्राण संयम। पतंजलि योग सूत्र, यानी संयम और प्राण संयम ही योग की नींव हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? 1. दिनचर्या का अनुशासन। सूर्योदय से पहले उठना, नियमित सोना और जागना। 2. आहार शुद्धि। सात्विक भोजन, हल्का और पौष्टिक खाना, मसालेदार, मांसाहार और नशा जैसी चीजें त्यागना। 3. संगत का प्रभाव। बुरी संगति और अश्लील सामग्री से दूर रहना। 4. ध्यान और प्राणायाम, मन को बार बार सही दिशा देना। 5. रचनात्मकता, ऊर्जा को पढ़ाई, कला, संगीत, खेल, सेवा आदि में लगाना। अगर गलती हो भी जाए और ब्रह्मचर्य टूट जाए तो अपराध बोध में मत डूबिए। तुरंत ध्यान, प्राणायाम और संयम से नई शुरुआत कीजिए। जैसे धूल से ढकी हुई नदी भी साफ हो सकती है, वैसे ही खोया हुआ ब्रह्मचर्य भी लौटाया जा सकता है। खोया हुआ ब्रह्मचर्य कैसे लाएं? शारीरिक और मानसिक शुद्धता से शुरुआत करें। आयुर्वेदिक उपाय, तुलसी के बीज व आंवला हल्दी मिला चूर्ण आहार में। कमजोर क्षणों में खुद को व्यस्त रखें। ध्यान का अभ्यास बढ़ाएं। गुरु से मार्गदर्शन लें। कठोर निग्रह के बजाय धीरे धीरे संयम बढ़ाएं। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है प्राण का आयाम, यानी अपनी जीवन ऊर्जा का विस्तार करना। जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते, हम ब्रह्मांड की जीवन शक्ति यानी प्राण को अपने अंदर खींचते हैं। प्राणायाम वो तकनीक है जिससे हम इस प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में रोक सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं और शरीर के हर एक कण तक पहुंचा सकते हैं। यह योग के 8 अंगों में से एक है। श्वास की गति, रुकना एवं छोड़ना, इससे शरीर और मन दोनों में ऊर्जा का संचार होता है। शरीर में जब तक प्राणवायु है तब तक जीवन है, वायु का निष्क्रमण ही मृत्यु है। प्राणायाम के मुख्य प्रकार संक्षेप में: अनुलोम विलोम, बाएं और दाएं नथुने से बारी बारी से श्वास लेना और छोड़ना। भ्रामरी, मधुमक्खी जैसी गुनगुनाहट करते हुए श्वास बाहर छोड़ना। कपालभाति, जोर से सांस बाहर छोड़ना और पेट को भीतर खींचना। भस्त्रिका, तेज गति से गहरी सांस लेना और छोड़ना। उज्जाई और शीतली, गले से या जीभ को मोड़कर सांस लेना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी प्राण वायु पूरे शरीर और मस्तिष्क तक पहुंचती है। यही ऊर्जा बुद्धि को तेज करती है, मन को स्थिर करती है और आत्मबल को जागृत करती है। उपनिषद उद्धरण: प्राणो ही जीवन सर्वं तस्मात् सर्वेषु पांडव। अर्थ, प्राण ही जीवन का आधार है। अब सोचिए, जब ये दोनों शक्तियां मिल जाएं तो क्या होगा। ब्रह्मचर्य से आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहने से बचाते हैं। यह उस बांध की तरह है जो पानी को इकट्ठा करता है, और प्राणायाम से आप उस इकट्ठी हुई ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। यह उस टरबाइन की तरह है जो पानी की शक्ति से बिजली बनाकर पूरे शहर को रोशन कर देता है। ब्रह्मचर्य से बचाई गई ऊर्जा जब प्राणायाम द्वारा ऊर्ध्वगामी अपवर्ड होती है तो वो आपके दिमाग तक पहुंचती है। यही वो रहस्य है जो साधारण इंसान को महामानव बना सकता है। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर कि 1 साल तक इसका पालन करने से क्या होगा। 1. शारीरिक स्तर पर आपके चेहरे पर एक अद्भुत चमक और तेज ओज आ जाएगा। आपकी पाचन शक्ति और इम्यूनिटी पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगी। आंखों में एक चुंबकीय आकर्षण होगा और शरीर हमेशा ऊर्जा से भरा रहेगा। बीमारियां आपसे कोसों दूर भागेंगी।
2. मानसिक स्तर पर आपकी याददाश्त और एकाग्रता अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाएगी। आप जो एक बार पढ़ लेंगे वो भूलेंगे नहीं। निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज और सटीक हो जाएगी। क्रोध, चिंता और डिप्रेशन जैसी चीजें आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। आप अंदर से एक गहरी शांति और स्थिरता महसूस करेंगे। 3. आध्यात्मिक स्तर पर स्पिरिचुअल लेवल आपकी अंतरात्मा की आवाज इंट्यूइशन बहुत मजबूत हो जाएगी। आपको सही गलत का आभास पहले ही होने लगेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास और निडरता का संचार होगा। आपको अपने जीवन का असली मकसद समझ आने लगेगा। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े लक्ष्य के लिए जिएंगे। संक्षेप में, 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। आप अपने सबसे बेस्ट वर्जन बन चुके होंगे, शारीरिक रूप से बलवान, मानसिक रूप से स्थिर और आध्यात्मिक रूप से जागृत। दोस्तों, यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें चुनौतियां आएंगी, आप कई बार गिरेंगे भी, लेकिन याद रखना, यह 1 साल आपके आने वाले 50 सालों को संवार सकता है। यह सिर्फ वीर्य बचाने का खेल नहीं है, यह अपनी पूरी जिंदगी को बचाने और उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का विज्ञान है। आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं। 21 दिन का संकल्प लें, फिर 40 दिन का, और फिर आप देखेंगे कि यह आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप इस शक्तिशाली यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अपनी यात्रा कब से शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।